गुड मॉर्निंग। आज आप सभी क्लास 8 के स्टूडेंट्स फिर से मेटल्स नॉन मेटल्स में कुछ बच गया था, उसको आज मैं आप लोगों को पूरा करवा दे रहा हूँ। तो आप लोग क्या करें कि आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई देगा आपको, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे मैं भी लिखूँगा और आप लोग भी अपनी कॉपी पे क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी को लेके बैठ जाएं। सबसे पहले हेडिंग कर लें, सम यूजेज ऑफ मेटल्स। सम यूजेज ऑफ मेटल्स, सम यूजेज ऑफ मेटल्स। नंबर ए में लिख लीजिए, मेटल्स लाइक कॉपर, मेटल्स लाइक copper and aluminium are used to make electrical wires to conduct electricity। आप लोग जानते हैं कि कुछ जो मेटल होता है जैसे कॉपर है ना, एल्यूमिनियम है, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए इलेक्ट्रिकल वायर्स के फॉर्म में। अगला है आपका कि अटेंसिल्स, बर्तन को कहा जाता है ना, अटेंसिल्स टूल्स औजार को कहा जाता है। एंड मशीन्स आर यूज्ड नहीं लिखे यहाँ पे, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं, मशीन्स आर मेड मैं कर देता हूँ यहाँ पे। मशीन्स आर मेड अप ऑफ कॉपर कॉमा आयरन एंड एल्यूमिनियम। कुछ बर्तन जो होते हैं, औजार जो होते हैं, मशीन्स होते हैं, ये सारे चीज़ कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। अगला आप लोग लिखेंगे कि आयरन इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ buildings एंड ब्रिजेज। आयरन का इस्तेमाल करके बड़े बड़े बिल्डिंग्स को बनाया जाता है ना, साथ में बड़े बड़े पुल को भी आयरन के हेल्प से बनाया जाता है, ब्रिजेज। अगला जो है डी नंबर, उसको भी आप लोग लिख लीजिए, धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स को आप लोग लिख लीजिए। चलिए डी नंबर में मैं लिखवा रहा हूं कि गोल्ड सिल्वर एंड प्लैटिनम आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, है ना। आपका गोल्ड का, सिल्वर का, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके प्लैटिनम का बनाया जाता है क्या, तो बनाया जाता है ज्वेलरी। मैग्नीशियम is used in fireworks, fireworks जिसको पटाखा कहा जाता है। as it once with a dazzling white light। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोग लिखें इसको, और भी आगे मैं लिखवाऊंगा अभी। तो स्क्रीन पे से आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेके लिख लीजिए, जब तक मैं पूरे इंक्स को मिटा दे रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट में आता हूँ मैं एफ नंबर में। नेक्स्ट जो है वह आपका एफ नंबर, उसके मुताबिक है कि एल्युमिनियम is used to make foil which is used
which is used for wrapping food, for wrapping food, wrapping food, है ना। अल्युमिनियम को फॉइल के रूप में बदला जाता है और इस फॉइल में फूड पैक्स किया जाता है। टीन इज यूज्ड टू मेक cooking utensils and electrical fuse wire। टीन का इस्तेमाल करके आपको कुकिंग अटेंसिल्स बनाया जाता है, मतलब भोजन बनाने वाला बर्तन बनाया जाता है। साथ में इसको इलेक्ट्रिकल फ्यूज वायर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर्स, thermometers and CFLs। आपका मरकरी का इस्तेमाल थर्मोमीटर में किया जाता है और CFL में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि सोडियम, टाइटेनियम एंड zirconium are used in space research। अंतरिक्ष के बारे में जो खोजें होती हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है सोडियम का, टाइटेनियम का और जिरकोनियम का किया जाता है। lead is used for making X-ray cells and bullets। आपका ये जो एक्सरे होता है इसका इस्तेमाल करके आपका एक्सरे का आपका जो सील्ड होता है उसको बनाया जाता है और इसकी सहायता से बुलेट्स भी तैयार किए जाते हैं। तो ये 10 था, ये था इस आपका यूजेस किसका, तो मेटल का। आप लोग अपनी कॉपी में इसको लिख लें अच्छे तरीके से। अब जो आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा वो होगा आपका नॉन मेटल का यूजेस। तो हेडिंग कर लें ऊपर में आप लोग कि सम यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। आप लोग इसको याद जरूर रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बहुत पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए नंबर ए में मैं चलता हूं। नंबर ए में है कि ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर respiration in living things। It is also essential for burning, कंबसन प्रोसेस भी जिसको कहा जाता है। तो ऑक्सीजन के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन जो होता है सांस लेने के लिए लिविंग थिंग्स इस्तेमाल करते हैं और साथ में ऑक्सीजन का इस्तेमाल जलने के लिए किया जाता है। अगला है कि कार्बन इज प्रेजेंट इन न्यूट्रिएंट्स like vitamins, fats, proteins and carbohydrates। कार्बन जो होता है आपका न्यूट्रिएंट्स में पाया जाता है, जैसे विटामिन है, फैट है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है ना इसमें। अगला लिखना है आपको कि कार्बन इज प्रेजेंट इन एलोट्रॉफिक forms like diamond, graphite, coal and charcoal।
चारकोल। कार्बन जो होता है एलोट्रॉफिक फॉर्म्स में पाया जाता है, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, कोल है, चारकोल है, इस तरीके से। अगला है हाइड्रोजन इज यूज्ड, हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल, एज अ फ्यूल एंड फॉर मेकिंग, एंड फॉर मेकिंग वेजिटेबल्स घी, वेजिटेबल्स घी। हाइड्रोजन का इस्तेमाल एक ईंधन के रूप में किया जाता है और साथ में किया जाता है तो आपको वेजिटेबल्स घी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो आपको टॉपिक है इसी में है, आपको लिखना है उसको। इसके बाद है F नंबर में आपको लिखना है आयोडीन। आयोडीन is used as a, iodine is used as an antiseptic, as an antiseptic, antiseptic which is applied on, which is applied on cuts and bonds, cuts and bonds, full stop. It is used to prepare, it is used to prepare iodized salt, iodized salt। आप देख सकते हैं कि आयोडीन का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। तो आयोडीन का इस्तेमाल एंटीसेप्टिक के तौर पे किया जाता है, जिसको कि कहीं कट जाने पे, जख्म हो जाने पे लगाया जाता है। साथ में इसका इस्तेमाल करके आयोडाइज्ड सॉल्ट का भी फॉर्मेशन किया जाता है। अगला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड, नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड, प्रिजर्व फूड, है ना। इट इज यूज्ड बाय, इट इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर, प्लांट्स टू प्रिपेयर, प्लांट्स टू प्रिपेयर प्रोटीन्स। नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके भोजन को सुरक्षित किया जाता है। साथ में नाइट्रोजन का इस्तेमाल पौधे प्रोटीन्स बनाने के लिए भी करते हैं। इसी में लिखना है कि लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रिजर्व ब्लड, इज यूज्ड टू प्रिजर्व ब्लड, प्रिजर्व ब्लड and other donated organs, donated organs। नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके उसमें ब्लड को सुरक्षित किया जाता है, साथ में और भी दूसरे डोनेटेड ऑर्गन को सुरक्षित रखा जाता है। तो अगला है क्लोरीन। क्लोरीन इज यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, क्लोरीन इज यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। क्लोरीन का इस्तेमाल करके वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है। इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट, इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर, इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। आपका इसका इस्तेमाल क्लोरीन का एक ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे किया जाता है, मतलब रंग उड़ाने वाले केमिकल के तौर पे किया जाता है पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, है ना। इसके बाद है आई में कि इनर्ट गैस के बारे में है कि इनर्ट गैसेज लाइक हीलियम, इज फिल्ड इन गैस balloons, neon is filled in electric bulbs, and glow signs, and argon is used as a filling in electric bulbs,
इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नन मेटल का यूज़ भी मैंने लिखवा दिया। इनर्ट गैस जैसे हीलियम जो होता है बड़े बड़े बैलून्स में, पैरासूट्स वाले जो बैलून्स होते हैं उसमें भरे जाते हैं। साथ में नियॉन का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब्स में और ग्लोइंग साइन बोर्ड्स में, और ऑर्गन का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब्स में। तो आज जो है मैंने आपको बता दिया क्या, तो मेटल्स और नन मेटल्स है ना का यूज़ मैंने बता दिया। आज आपको मैंने क्या बता दिया, आज मैंने मेटल्स एंड नन मेटल्स का मैंने यूजेज आज आपको बता दिया है जनरल तौर पे। आप लोग इसको क्या करें कि होमवर्क के तौर पे इसको अपने फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लें, और साथ में लिखा हुआ 4 बजे शाम से लेके आज ही 6 बजे शाम तक आप लोग अपने अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे, क्लास के जो आपके व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं उस पर आप लोग क्या कर दें, शेयर कर दें, और साथ में इनको आप लोग याद भी ज़रूर कर लें। बहुत बेनिफिशियल चीज़ है, आप लोग याद ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।